अरे आज हमारा इंतजार हो रहा है भाई। कुछ सुना है तुमने? जितना तुम सुना लेती हो ना आमना बेगम, उसके बाद सुनने की हिम्मत नहीं रहती। अरे मंजले भैया की बेटी आ रही है अमेरिका से। हाँ तो अब भी नहीं आएगी क्या? भाई माँ का इंतकाल 10 साल पहले हो गया था, अब मंजले भैया भी नहीं रहे, तो अब अकेली अमेरिका में क्या करेगी वो? हमेशा के लिए नहीं आ रही, सिर्फ ईद करने आ रही है। और तुम तो उसके अकलौते चच्चा हो, उसने तो तुम्हें घास भी नहीं डाली। अरे फोन किया तो किसको किया? अपनी चहेती ताई को, तुम्हारी मारिया बीबी ने। ये तुम्हें फिरदौस भाभी ने बताया? बता ही ना दे मुझे। अमेरिका से मारिया की सूरत में डॉलर आ रहे हैं उनके घर में। अरे तुम्हारी चंट भावज भला मुझे क्यों बताएगी है? तो मेरी दोस्त है ना रजिया आपा, वो तुम्हारी बावज की पड़ोसन, उन्होंने मुझे बताया है। अरे मारिया को तो वो अपने घर में उतार के सारा माल अकेले ही हड़प करने के चक्कर में थी। ये बैल की तरह गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें किसी भी तरह मारिया को यहाँ हमारे यहाँ ठहराना होगा। ये इकलौते चच्चा हो तुम उसके। भाई देखो, पहला हक तो बड़े भैया का। अरे मर चुके तुम्हारे बड़े भैया। देखो वो जो तुम्हारी चंड बावज है ना, इससे पहले कि वो कोई कारनामा सर अंजाम दे, तुम फौरन मारिया को अपने यहाँ ले आओ। डॉलर का मामला है, डॉलर का। समझ गया मैं, फिक्र मत करो आमना बेगम, तुम देखना मारिया एयरपोर्ट से सीधी हमारे घर आई। बड़ी दौलत होगी उसके पास। अरे तुम्हारे मंजले भैया पिछले 25 साल से अमेरिका में डॉलर इकट्ठे कर रहे थे। अरे वो सारे डॉलर्स इसी के तो हैं। अब सब कुछ उनकी इकलौती बेटी का ही तो होगा। $1 भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अम्मा वो मैं मौलवी साहब के घर जा रहा हूँ, उन्हें कोई ज़रूरी काम है मुझसे। हाँ माँ सदके जाए। जाओ जाओ मौलवी साहब के घर जाओ। जाओ मेरा बच्चा, सारी दुनिया तो डॉलर्स के पीछे लगी हुई है, तू मौलवी साहब के घर जा। अरे मौलवी साहब के घर में सब्जी भी तो ला के देनी होगी ना तुमने। और कमबख्त किसी ने मोटर भी नहीं सुबह से चलाई होगी, और सब्जी नहीं आएगी तो खाना कैसे पकेगा? जा जल्दी कर, देर हो रही है। जा रहा हूँ अम्मा। क्या जा रहा हूँ? देखा आपने क्या? हाय हाय दिमाग खराब कर रखा है गर्मी ने मेरा। अरे वो तो अच्छा हुआ जो मारिया ने अपने आने की इतला सबसे पहले मुझे दी। अगर आमना को इतला दे दी होती ना, बस भैया फिर हम रह जाते मुंह देखते और वो ले उड़ती उसे। क्या मतलब मुंह क्यों देखते रह जाते? पागल है तू तो, बिल्कुल पागल। वो मंजले भैया की लड़की है, मंजले भैया की, डॉलर से लदी फंदी होगी। तो क्या वो डॉलर लुटाने आ रही है? अगर लुटाने नहीं भी आ रही है ना, हमें तो लूटनी है। क्यों अम्मी? तो और क्या, अरे एयरपोर्ट से सीधा उसको अपने घर लेके आएंगे। मगर अम्मा हमारे घर में जगह कहाँ है, वो यहाँ कहाँ रहेगी? तू तो निरा बेवकूफ का बेवकूफ ही रहना। अरे अगर हमारे घर में जगह नहीं है तो मैं सोने की देख कहीं और उतरने दूं? हरगिज नहीं अम्मी, सोने की देख को तो हमारे घर पर ही उतरना चाहिए। फिर अम्मा हम ना सोने की देख यहाँ उतार लेते और मारिया को ना चच्चा के घर भेज देते हैं। चुप कर। अरे तेरे चचा और फूफी को तो मारिया के आने की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। और फिर वैसे भी ये मारिया के बड़े ताया का घर है? सबसे पहला हक हमारा है उस पर, और फिर हम उससे कितना प्यार भी तो करते हैं। हाँ अम्मा हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये तो है निरा बेवकूफ। इतनी समझदार है मेरी बच्ची। अरे छोटी है तुझसे, तू भी कुछ अकल सीख, अकल बावला कहीं का। हाँ सोता ही रहना तू, दफा हो। इस दफा ईद पे क्या करना है? भाई वही जो हमेशा करते हैं,
सर झुकाए, कान दबाए, आपके मैके चले जाएंगे और सारा दिन वहीं। मैं कुर्बानी के बारे में पूछ रही थी। कुर्बानी में क्या करना है? वही बकरा ही करेंगे जो हर साल करते हैं। इस दफा हम गाय करेंगे। वो क्यों? अरे भी पता तो है तुम्हें, मंजले भैया की बेटी जो आ रही है अमेरिका से, तो क्या वो पूरी गाय खाएगी? अभी पूरे 15 साल के बाद आ रही है। अब उसके सामने हम बकरा करेंगे तो बेइज्जती नहीं होगी क्या? अब बकरा अगर कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत करेगा तो जरूर बेइज्जती होगी, लेकिन तुम फिक्र ना करो हमना बेगम, मैं बकरा शरीफ और खानदानी ढूंढ के लाऊंगा। मैंने कह दिया ना कि बकरा छोटा होता है। तो हाथी कर लेते हैं। अरे भी नहीं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर हम बकरा करेंगे ना तो बेइज्जती होगी। मैं समझ रहा हूं बात और सोच भी रहा हूं कि ईद के दिन बड़ी भाभी कुछ भी नहीं करती, तो क्या उनकी बेइज्जती नहीं होगी? तुम देख लेना, इस दफा वो भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। और वो है ना अपनी जैनब आपा, वो भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगी। आखिर मारिया आ रही है अमेरिका से, बड़ी चंट औरतें हैं दोनों। देखो आमना बेगम, छोड़ो ना, क्यों इतना खर्चा करवा रही हो मेरा? ठीक है ना, वो लोग कर लेंगे ना, दूसरे लोग कर लेंगे। कान खोल के सुन लो, इस दफा हम गाय ही करेंगे बस। अरे मंजिले भैया की दौलत की इकलौती वारिस मारिया आ रही है। उसको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना। अगर कुछ ना किया ना तो दूसरे ले उड़ेंगे, समझे? सुनो, क्या है? कुछ नहीं। अरे आपा, मैं तो कमेटी के पैसे जमा कर करके थक गई हूँ। हाय रशीदा, मैंने भी तुम्हें इसीलिए बुलवाया। इस महीने की बीसी मुझे दिलवा दो। तुम्हारी कमेटी का नंबर तो चौथा है आपा, तुमने तो खुद ये नंबर लिया था। अरे हाँ, नंबर तो मैंने खुद ही लिया था, इसलिए कि 4 माह के बाद हिना की शादी करनी है। पर देखो, अब जरा जरूरत पड़ गई, तो मुझे ऐसी क्या आफत पड़ गई है अचानक? अरे अगले हफ्ते मंजले भैया की बेटी आ रही है, रहेगी भी मेरे घर में। आखिर को उसके ताया का घर है, बड़ी दौलतमंद है और बड़ी प्यारी बच्ची है। तो क्या 1 लाख से बच्ची का सदका कर दोगी? अरे हटो, अब इतनी भी प्यारी नहीं है वो। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि इस दफा कुर्बानी करूँ गाय की। क्या उसने कुर्बानी नहीं देखी या गाय नहीं देखी? अरे बस तुम तो बहस शुरू कर देती हो। भाई उसने कुर्बानी भी देखी है और गाय भी देखी है, पर मेरा उसके सामने कुर्बानी करना बहुत जरूरी है। तो कुर्बानी नहीं करोगी तो क्या बेइज्जती हो जाएगी? अरे तो और क्या, अरे सब उसके सामने बढ़ चढ़ के करने के चक्कर में होंगे। तुम तो मेरी बात को समझो, बस मुझे कमेटी दिलवा दो लाजमी। अच्छा, मैं बात करती हूँ। इस माँ की कमेटी रजिया खाला की है और तुम्हें तो पता है वो कितनी तेज औरत है। अरे मान जाएगी। तुम तो उसको 2-4 हजार रुपए का लालच दे देना, बड़ी लालची औरत है। जमाल, ये तू हर वक्त क्या शलवार कमीज पहन के रखता है? क्या मतलब? अरे वो क्यों नहीं पहनते, वो जो हर वक्त टांगों के साथ चिपकी रहती है, क्या कहते हैं उसको? खाले कुलसूम की बेटी। अरे बेटा वो नहीं, आजकल के लड़के बड़े शौक से पहनते हैं, जो रात को भी पहन के सो जाते हैं, वो दिन को भी पहने रखते हैं। आप जीन्स की बात कर रहे हैं? हाँ वही। वो क्यों नहीं पहनता तू? मगर वो तो आपको बहुत बुरी लगती है ना? अरे बुरी तो अब भी मुझे बहुत लगती है, ऐसे लगता है किसी बांस में ना गुलाब चढ़ा दिया हो, ऐसी टांगे लगती हैं। अरे भी क्या करूं, मजबूरी है ना। वो आ रही है ना अमेरिका से, अपने मारिया, अब उसको शीशे में भी तो उतारना है। मैं समझा नहीं अम्मी, आप बात क्या कर रही हैं? अरे भाई तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, हम है ना, खुद समझा देंगे तुम्हें। बस तू इतना समझ ले कि हमारा घर है ना, इसको हमने अमेरिकी माहौल बनाना है। बस तू जीन्स पहनना शुरू कर दे। मगर अम्मा, मौलवी साहब क्या कहेंगे? अरे छोड़ उन्हें, अपने घर के सारे काम तुझसे कराते हैं। मगर अम्मा, अगर वो नाराज? अरे रहने दे, होने दे उनको नाराज। अगर उनका अमेरिका का वीजा लग रहा हो ना, तो वो दाढ़ी मंडवा के ना तो लाइन में लगे हो वीजे के लिए। हाँ
अम्मा वो ऐसे नहीं है। ठहर जा, एक मिनट ठहर जा। अरे कब गुस्सा चला रहा है, ठहर जा। ये ले, ये वो ले आ, वो जो अभी जिक्र कर रहे थे ना, 3-4 ले आना। कौन, मौलवी साहब? अरे भड़ में गए तुम्हारे मौलवी साहब, एक ही नहीं जान छोड़ते, 3-4 ले आया ना तो वो मारिया हाथ से निकल जाएगी। वो जिसका जिक्र कर रहा था अभी, जो टांगों पे लिपटी रहती है। जीन्स ना, जीन्स। हाँ वही जा जा जा, जल्दी से 4 लेके आना। तो ये कह रहा हूँ भाई, मैंने तो उसको बोल दिया मेरा दिमाग मां मत चाटो, जाके कोई अपना काम वाम करो। तुम्हारे पास मगज कहाँ है जो कोई चाटेगा? हाय हाय, ये क्या हो रहा है? और कमबख्तो, ये हर वक्त उर्दू क्यों बोलते रहते हो जाहिलों की तरह? अरे कभी अंग्रेजी में भी बात कर लिया करो। क्या कहा? अंग्रेजी में बात? और हम अम्मा, क्या 10वीं तक पढ़ने से अंग्रेजी आ जाती है? आए या ना आए, पर बोलनी तो पड़ेगी अंग्रेजी। क्यों, हमें ऐसी क्या मार पड़ी अंग्रेजी बोलने की? अरे भूल गई क्या? मंजिले भैया की लड़की आ रही है, उसके साथ उर्दू में बात करोगे जाहिलों की तरह? उफ, हम क्या करना पड़ेगा उस नवाबजादी के लिए? नवाबजादी नहीं, डॉलरों के लिए, डॉलर। हमें तो डॉलर लूटना है ना अम्मा? अरे पर ऐसे नहीं लूट सकते हम उसके डॉलर। और तू तो कमबख्त खास तौर से अंग्रेजी बोला कर। अरे तुझे उसको रागिब करना है अपनी तरफ। मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ मारिया से। शादी मेरी? हाँ। वाह, फिर तो मैं ऐसी अंग्रेजी बोलूंगा कि मारिया को भी समझ में नहीं आएगी। अरे बस, अब आपस में लड़ना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। और हाँ, तू भी अपना हुलिया बदल ले, पैंट शर्ट पहना कर, पैंट शर्ट। अरे अम्मा, मैं और पैंट? हाँ। अरे तो क्या हुआ है? तेरे ख्याल से क्या मारिया वहां से शलवार कमीज पहन के आएगी? बल्कि मैं तो भैया सोच रही हूँ कि अपने लिए भी 2-4 पैंटें ले लूं। क्या अम्मा आप? अरे अम्मा वम्मा, अम्मी वम्मी ना बोला कर मुझे। हम सबको अमरीकी बनना पड़ेगा, अमरीकी। और मुझे मोम बोला कर, मोम, जैसे वो टीवी में बोलते हैं ना, मोम। अच्छा छोड़े ना अम्मा, चले उठे मार्केट चलते हैं। मुझे अच्छी सी जीन्स और टी-शर्ट दिला दें फौरन। ए लो, अरे फौरन कैसे दिला दूं? हैं, मेरे पास कोई पैसे हैं? शाम को BC के पैसे मिलेंगे ना, फिर चलेंगे मार्केट। मैं अपने लिए भी पैंटें खरीद लूंगी। बड़ी बड़ी दुकानों में जाइएगा अम्मी। सॉरी माम। क्यों? छोटी दुकानों में आपकी साइज की पेंटें नहीं मिलेंगी ना। ठहर जा अम्मा, आई। जरा तो इसे तो मार की। अरे देखा तूने कैसे बदतमीजी कर रहा था? वैसे अम्मा, कह तो ठीक रहा है। ठहर जा, तू भी ठहर जा। अरे नाक में दम कर रखा है कमबख्तों ने, माँ की जरा जो इज्जत कर ले। हैं? भैया, लड़की बाहर से आ रही है, अंग्रेजी तो बोलनी ही पड़ेगी और मॉडर्न भी बनना पड़ेगा। जमाल, मजबूती से लगाया ना? उतरेगा तो नहीं? नहीं। चल ठीक है। जबरदस्त, वाह 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 वाह। ये झालरें गोल्ड प्लेटेड, ये इतना सोना हमारे घर आ कहाँ से गया? मुरसलीन बात सुनो, ये सोफा ना बहुत पुराना हो गया, इसको बदल दो। पुरानी तो बहुत सारी चीजें हो गई, अब किसे किसे बदले? मुरसलीन, तुम्हें पता है मंजले भैया की ना बेटी आ रही है और वो अमेरिका में ये आलीशान सोफों पे बैठती होगी और इस फटीचर सोफे पे बैठ के उसको भला कैसा लगेगा? हाँ, वैसे ये बात सोफे पे बैठ के सोचने की है। अरे बैठ कहाँ रहे हो इधर? अरे भाई, वो सोफे पर बैठने नहीं आ रही है, वो हम सबसे मिलने आ रही है। मगर मैं चाहती हूँ कि वो हमारे अलावा और किसी से ना मिले। मगर क्यों? समझा करो। अरे अपने जमाल के लिए इससे अच्छी लड़की भला और कहाँ मिलेगी? ओहो, जबी साहबजादे ने
ये होलिया चेंज किया हुआ है हैं? हाँ खुलिया बदला इसने है। ये कमीज बदल ली और पतलून, सर पे तो वही सड़ी हुई टोपी सजा रखी है इसने। देखिए अम्मा, आपके कहने पे मैंने जीन्स पहन ली है, लेकिन मैं टोपी नहीं उतारूंगा अब। अरे पहने रख कब्बा, पहने रख। अरे मैं तो कहती हूँ कि सोफे के साथ ना बेड भी बदल डालो। मालूम है कितने का आता है बेड? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे दफ्तर से एडवांस ले लो ना, अपने अलाउंस में से कटवा लेना। मगर बेड की जरूरत क्या है? अरे जरूरत है, समझो। देखो जब मारिया की जमाल के साथ शादी हो जाएगी तो मारिया तो यहाँ रहेगी ना, और बेड भी यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, समझे? अरे वाह, आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं और मुझसे पूछा तक नहीं। अरे चुप कर, पूछा तक का नहीं बच्चा। अरे तुम्हें मारिया से अच्छी डॉलर वाली लड़की कहीं मिलेगी क्या? देखिए अम्मा, वो अच्छी जरूर होगी, पर मुझे डॉलर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर मुझे तो है, मुझे दिलचस्पी है। मुरसलीन, तुम जल्दी से ना सोफे का और बेड का बंदोबस्त करो। मुझे तीनों घरों में से सबसे ज्यादा अमीर नजर आना है। आखिर लड़की को लजाना भी तो है, समझे? बेटा तुम्हें तो बहुत कम अरसा हुआ है सब्र करते हुए। सब्र कर, हमें देखो हम कब से सब्र कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि तुम डरते होगे उनसे, हम नहीं डरते। हाँ मुरसलीन, आ रहा हूँ। जाइए सही। अब तुम अकेले सब्र करो, मैं जरा आ रहा हूँ भाई। जवाद, ए जवाद, जी अम्मा, माम माम। वो तेरा दोस्त है ना? कौन? अरे वो ही, वो जो बेसुरा गिटार बजाता है। अच्छा, वो आतिफ। अरे हाँ हाँ, वही आतिफ, शाकिर भाई का बेटा। तू ऐसा कर, कुछ दिन के लिए उससे गिटार मांग के ले आ। आप गिटार बजाते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी माम। पागल कहीं का। अरे मैं कोई अपने लिए थोड़ी ही मंगा रही हूँ, मैं तो तेरे लिए कह रही हूँ गिटार लाने का। लेकिन गिटार बजाने के लिए तो सीखना पड़ता है, मुझे नहीं आता। अरे वो जो टीवी में आते हैं बावले हैं, गिटार बजा बजा के उछलते कूदते हैं, शोर मचाते हैं, उन्हें कोई गिटार बजानी आती? अरे किसी को गाना बजाना नहीं आता, सब बस गिटार बजा बजा के ना शोर मचाते हैं। तो आप ये चाहती हैं कि मैं भी गिटार बजा के शोर बजाऊं? हाँ, यही तो चाहती हूँ मैं। तो ठीक है, मैं कल से शोर मचाना शुरू कर दूंगा। हाँ हाँ, मगर सिर्फ शोर नहीं मचाना, गिटार लेके कूदना भी है। वो जैसे अंग्रेज नहीं करते, ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे। बस ठीक है, फिर मैं भी ना कल से गिटार भी बजाऊंगा, कूदूंगा, फिर शोर भी मचा लूंगा। शाबाश। हैं, देख मंजिले भैया की लड़की आ रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तू उसके सामने बिल्कुल अमरीकी नजर आए। हैं, अच्छा ले, ये किस चीज के पैसे हैं? सबर कर, तुझे ही दे रही। ये ले, देख वो होता है ना, वो लड़के लगाते हैं वो सिर में वो गोंद सी, जिससे बाल कड़क हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना? हाँ, जेल जेल। हाँ। मुझे भी चमकीले बाल बड़े पसंद हैं। बस तू वो ले आ और देख, लगाना अपने सिर में और ऐसे ऐसे करना, बहुत प्यारा लगेगा। अम्मा वो भूख लग रही है। अरे मेरा बच्चा है, मैंने तो तैयार कर रखा है तेरे लिए खाना। क्या पकाया है? लौकी पकाई है। अम्मा लौकी वौकी कौन खाता है? लौकी खा खा के लौकी जैसा हो गया हूँ। चल हट, लौकी जैसा हो गया। इतना प्यारा मेरा बच्चा, गोल गप्पा हो रहा है, बिल्कुल आलू की तरह है। चल आजा, शाबाश, आजा मेरा बच्चा। अरे अब आजा ना। यार ये भी क्यों जिंदगी है, रोज लौकी। जवाद आजा, मैं मजाक कर रही थी, मैंने तो चिकन पकाई है, चिकन।
भाई गिटारिंग चेक कर रहा है ना? अबे यार ये तो लगती है ला 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 हू, ला 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 हू। जवाद, इसको क्या हो गया? ये क्या होलिया बना रखा है इसने? अबे लगती है यार ये तो। अस्सलाम वालेकुम। ओह हेलो इमरान, हाउ आर यू? यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया? हुलिया तो हुलिया, जबान भी बदल गई है। वो एक्चुअली मॉम कहती है ना मुझे अमेरिकन अमेरिकन लगना है। मॉम? हाँ मॉम, अम्मी 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 आप आज से मॉम ही है। तो अमेरिकन क्यों लगना है भाई? वो मारिया आ रही है ना पाकिस्तान मुझसे शादी करने। मारिया पाकिस्तान आ रही है? कब? बस ये 2 दिन बाद। अच्छा, हमें तो किसी ने कोई इत्तला नहीं दी। भाई इत्तला तो किसी को भी नहीं की, सिर्फ हमारे घर ही फोन किया था। अब जाहिर सी बात है जहाँ शादी करने आ रही वहीं इत्तला करेगी ना। चल भाई मानी चले। आप भी जाए ना। चल यार, अबे कहाँ चला गया? चल भाई। अबे कर भी चुक। चल बे, पैदल जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता चला मारिया पाकिस्तान आ रही है? मारिया, मंसले भैया की बेटी? जी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इतने अरसे बाद आ रही है वो। खुशी की बात उन लोगों के लिए होगी जिनके घर वो आ रही है। हमें तो इत्तला तक नहीं दी उसने। तुझे कैसे पता चला? जवाद मिला था रास्ते में, उसी ने बताया मुझे। कब आ रही है? 2 दिन बाद। इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाते। अब वो सबको फ़ोन करके तो नहीं बता सकती थी ना, किसी एक को उसने बता दिया बस काफ़ी है। काफ़ी नहीं है अम्मी, उसे हमें भी इत्तला देनी चाहिए थी ना। अच्छा अगर इतला नहीं भी दी तो क्या हुआ, आएगी तो ज़रूर अपनी फुफ्फो से मिलने। ये भी मुश्किल ही है, जब इत्तला नहीं दी तो आएगी क्या? इतना बदगुमान नहीं होते बेटा, उसे यहाँ आने तो दे, फिर देखना कैसे दौड़ी आएगी अपनी फुफ्फो के घर। अम्मी मारिया को यहाँ से गए हुए 15 साल हो चुके हैं। 5 साल की थी वो जब यहाँ से गई थी अमेरिका। अब तो ना उसे फुप्पो याद होंगी और ना ही फुप्पो का ये घर। कैसे याद नहीं होगा उसे ये घर, बचपन में तो उसे खास लगाव था इस घर से, बहुत खुश होती थी वो यहाँ आकर। और मैंने तो मंजले भैया से उसे मांग भी लिया था तेरे लिए। हाँ मगर अब आप ये बात सोचिएगा। के चूर हो गए। तू तो पीछे हट, क्यों चिपक चिपक के चल रही है? अरे कमबख्त कमीने ने सारा इंतजाम बर्बाद करके रख दिया है। अरे बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तो उसके आने का सुनते ही ना बस लानत भेज देनी चाहिए थी उसके ऊपर। मगर जब उसने आने का कहा था तो आई क्यों नहीं?
अरे कमीनी है अपने बाप की तरह, जैसा उसका बाप था वैसी ही वो निकली मनहूस। सच तो ये है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। उसके बाप ने कौन सा अच्छा किया था हमारे साथ जो ये करती। अब 25 साल अमेरिका में डॉलर कमाए उसने, है मजाल है जो बड़े भाई को अपने एक फूटी कौड़ी भेजियो। अब मरते मर गए तेरे अब्बा, कैसे कैसे बुरे हालात में जिंदगी गुजारी हमने, है पर इतना ना हुआ तेरे मंझले चचा से कि $100 ही भेज देता। और तो और तेरे अब्बा की मैयत तक पे नहीं आया ये कमीना कमबख्त मारा। तो फिर क्यों अम्मा, हम उनकी बेटी का इतना शानदार इस्तेकबाल करने चले थे। अरे अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरी, जो बीसी मैंने तेरी शादी के लिए डाली थी उससे तो गाय खरीद ली। हाय अल्लाह, तेरी शादी कैसे करूंगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो गाय की शादी कर देना। अरे घर के बाहर गाय बंधी है? अब तो डॉलर मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। और ये कमबख्त किराए की गाड़ी, जा इसको तो वापस करा जाके और गाय भी बेच दे किसी के हाथ। मैं भी ये मनहूस कपड़े बदल लूं, सुबह से ठुसी ठुसी फिर रही हूँ। अब जब गाड़ी का 1 दिन का किराया देना ही है माम, तो सुबह वापस कर देंगे। खबरदार जो तूने मॉम कहा तो उतार के फेंकने जा रही हूँ मैं ये मॉम। अभी अम्मी बन के आती हूँ। हाँ, और देख कमबख्त, ये गाड़ी वापस कराना जाके, समंदर पे ना निकल जाना सैर सपाटे को। अरे भैया तौबा तौबा। 1 दिन के लिए गाड़ी और मिल गई। अभी अनम के घर के चक्कर लगा कर आता हूँ, फुल हॉर्न बजाऊंगा, पापा पापा पापा। मुझे उससे यही उम्मीद थी। अरे मालूम था मुझे कि वो धोखा देगी, बिल्कुल अपने बाप की तरह। अब अगर मालूम था तो इतना इंतजाम क्यों किया था हमने? अरे वो तो मैंने इसके कहने में आगे कर लिया बस। अरे भाई मुझे क्या पता था कि वो भी अपने बाप की तरह निकलेगी। तो क्या कहा था उन्होंने? अरे भाई कह कर गए थे कि अमेरिका पहुंचकर अपने भाई को बुला लूंगा, और जब वहां पहुंच गए तो वहां जाकर बहानेबाजियां शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, तो राब्ता आप लोगों ने खत्म किया था मजले चचा से, तो फिर इल्जाम उनको क्यों देते हैं? अरे राब्ते के काबिल ही कब थे वो? 1000 मिन्नतें की कि मंजले भैया बुलवा लो मुझे, मंजले भैया बुलवा लो मुझे, लेकिन कान पे जूं नहीं रहेंगी उनके। अरे अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है। दफा करो, बिला वजह इतना खर्चा हो गया। 30,000 रुपए की गाय लेके आया हूं मैं, 30,000 की। अच्छा भला हिस्सा डाल देते बस। अरे भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर जरा सी भी अक्ल है ना तो जाके वापस कर दो। क्या गाय वापस कर दूं? अरे गाय भी कभी वापस होती है क्या? अरे बा तो काट कर वापस कर देना। वो कैसे? अरे भाई थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लो ना तो वापस हो सकती है। वो कैसे? अरे भाई गाय को जख्म लगा दो, कोई हड्डी वड्डी तोड़ दो, और फिर जाकर कह देना कि जख्मी गाय की कुर्बानी जायज नहीं है। उफ, कुर्बानी जायज नहीं है इसकी। अब इस घर में सिर्फ मेरी कुर्बानी जायज है और बस। अरे कहाँ अब्बा, अब तो कुर्बानी के लिए मैं भी जायज हूँ। हेलो, एनीबॉडी होम? हाय आंटी। हाय? क्या हो गया तुझे, कहाँ तकलीफ हो रही है? ये हाय हाय क्यों कर रही है तू? क्या आप ही फिरदौस आंटी हैं? हाँ, पर तू कौन है? आंटी मैं मारिया, मारिया फ्रॉम अमेरिका। अरे मारिया, अरे मेरी बच्ची, अरे मैं सबके कुर्बान। हैं? पर मुझे ये बता कि तू चली कहाँ गई थी? हम तो तुझे वहाँ एयरपोर्ट पर ढूंढ ढूंढ के हलकान हो गए भाई। आंटी वो एक्चुअली मेरा लगेज लेट हो गया था, बस उसी की वजह से देर हो गई। ये लेगिज? आंटी सामान? हाँ हाँ, ले आती है मुझे अंग्रेजी, मुझे पता है सूटकेस को ना लेगिज कहते हैं। ये कौन है? आंटी ये मेरी सेक्रेटरी है नीलम, मेरे साथ अमेरिका से आई है। अच्छा भाई होगी कोई। मुझे ये बता दे कि तूने किसी को बताया तो नहीं यहाँ आने का? अभी तक तो नहीं, पर बस 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 बस, बहुत अच्छा किया जो तूने किसी को ना बताया, है ना? और बताना भी नहीं। देख यही तो तेरा अपना घर है, तेरे सगे ताया का घर है? और देख तू यहीं रहेगी और जाना नहीं अब तूने कहीं, है? अरे हीना, जवाद, कम कम, देखो कौन आया है, अरे देखो कौन आया है। मारिया आई है, मारिया फ्रॉम अमेरिका। Oh Maria, I love you, I miss you.
हेलो 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 सेकरी, अरे चलो अंदर चलो, बाकी बातें अंदर चल के करेंगे हैं। इतनी दूर से मेरी बच्ची आई है अमेरिका से, थक गई होगी। चलो अच्छा तू यहीं रहेगी हमारे साथ? ऑफ कोर्स आंटी, मेरे साथ ही रहेगी। अच्छा अच्छा चलो अंदर लेके चलना, अंदर कम कम कम, मैं लेगेज ले आऊं। डॉलर तो इसी में होंगे। कमाल है, हम वहां एयरपोर्ट पे सूखते रहे और तुम यहाँ चली आई। चलो बस चलो हमारे साथ। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, अरे अंधी लगी है क्या है? बच्ची अपनी मर्जी से आई है, अब यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? इस पे हमारा क्या कोई हक नहीं है? इस पर सिर्फ हमारा ही हक है। ये मेरे मंझले भाई की लड़की है। मंझले भैया जैसे हमारे तो कुछ थे ही नहीं। आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? मंझले भैया आप सबके थे और मिस मारिया भी आप सबकी हैं। बारी बारी आप सबके घर मिलने आएंगी। ये कौन है भाई? मैं मिस मारिया की सेक्रेटरी हूँ। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हमारे खानदानी मामले में बोलने का हक किसने दिया है? देखें भाभी, बड़े भैया होते ना तो और बात थी। अब ये मारिया को सिर्फ हमारे ही घर जाना होगा बस। वेट वेट वेट, आखिर आप लोग ये कर क्या रहे हैं? What are you guys up to? I'm so surprised, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव होंगे ये, मैं तो तेरी ताई हूँ, ताई, सगी ताई। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे। ओहो, मोहब्बत करने वाली को तो देखो। मारिया बेटा, हाँ, सिर्फ मोहब्बत तो हम तुमसे करते हैं, तुम्हारी सगी चच्ची और सगे चचा, बाकी लोग तो सारे मतलबी हैं। आई बड़ी मतलबी कहने वाली। अरे मेरा तो खुदा जानता है, मैंने यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखा है। मुझे अच्छी तरह पता है तुम लोगों की नजर किस पे है। Oh my God, this is so unbelievable. बेटा, तुम हमारे साथ चलो। अगर तुम जहाँ रही ना तो इसी तरह अपना माथा पीटती रहोगी। असल में तो हम लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, और अगर मुझे आना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी आप लोगों के पास। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मिस मारिया दिल की बुरी नहीं है। आई एम श्योर इस बात के लिए वो आपसे सॉरी कर लेंगी। प्लीज़ डोंट माइंड। अब क्या देख रहे हो? होगी जितनी बेइज्जती होनी थी। चलें। ये जो तुम्हारी भाभी है ना, इसने आते ही ना उसको कोई तावीज घोल के पिला दिया। हाँ, चल चल चले। अरे बहुत करा लिया हमने बेइज्जती। अरे आंटी, आपको फूफो का घर पता है क्या? किसका? जैनब का? हाँ, उन्हीं का। है एक छोटे से गंदे से मोहल्ले में, मुझे तो ठीक से याद तक नहीं। अच्छा, इसका मतलब आप लोग उन लोगों से नहीं मिलते? अरे तुम्हारे छोटे चचा की तरह वो लोग भी मिलने के लायक नहीं है, बड़े ही नकचड़ हैं दोनों माँ बेटे। कुछ भी हो आंटी, हैं तो वो मिस मारिया के रिलेटिव्स ही ना। एक तो तेरी इस मुलाजमा को ना बीच में बोलने की बीमारी है, बीमारी। एक्चुअली आंटी, मेरी उर्दू ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कहा है ये सब कहने के लिए। और वैसे भी ये कोई मेरी मुलाजमा नहीं, मेरी सेक्रेटरी है। अरे एक ही बात है? अगर तुझे उर्दू नहीं आती तो अंग्रेजी बोल लिया कर। मेरे दोनों बच्चों को फर अंग्रेजी आती है। ए जवाद, बोल के दिखा इसको। अंग्रेजी?
मेरा मतलब हाई फुल इंग्लिश। इफ यू आई नो पुप्पो हाउस, इफ यू लाइक आई ड्रॉप यू। अभी चलें प्लीज। अरे अरे क्या करोगी वहां जाके, हैं? अरे बड़े ही रूखे फीके लोग हैं वो। बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं वो लोग, तुम्हारी खातिर मदारत आई मीन टू से तुम्हें इंटरटेन नहीं कर सकेंगे सही से। वो तो कोई बात नहीं आंटी, लेकिन आई थिंक मिस मारिया को वहाँ जाना चाहिए। अरे बीबी तुम तो यही कहोगी, तुम्हारी हैसियत के जो हैं वो लोग। डोंट वरी एट ऑल आंटी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जवाद, आई थिंक हमें टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। अरे टैक्सी की क्या जरूरत है, घर में गाड़ी खड़ी है ना, किराया भी तो देना उसका। परफेक्ट, दैट इज सो स्वीट। चले नीला, लेट्स गो। हाँ हाँ जाओ, सर्वेंट तुम्हें भी बुला रही है। जा कम वक्त मोरे, जाओ चला जाओ और जल्दी आइयो। देखिए पागल बेटे की हरकतें। अरे घर में गाय भी खड़ी थी, उस पे बिठा के ले जाता है। अरे जितना मैं चाहती हूँ कि वो लड़की किसी के घर ना जाए, उतना ही ले लेके जा रहा है, पागल बावला कहीं का। बस करो चंदा, कितने अरसे बाद देखा है तुम्हें। 5 साल की थी जब तुम यहाँ से गई थी, बहुत याद करते थे हम तुम्हें। मैं भी तो आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। हाँ, मगर मुझे कोई खुशी नहीं हुई एक नीम अमेरिकन लड़की से मिलकर। लिबास से दिल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इमरान साहब, मगर लबो लहजे से तरबियत का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। अम्मी, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मजले मामू ने इनकी ये तरबियत की है। क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए इमरान। इतने अरसे बाद बच्ची आई है और तुम इसे बकने दो। बेटा तुम अपनी सुनाओ। बाबा ने मेरी तरबियत जैसी की है वो आपको अभी नजर नहीं आएगी, बाद में ज़रूर पता चल जाएगा। पता चले या ना चले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके अम्मी, मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम लोग इसकी बातों का बुरा ना मनाया करो, अच्छा? कोई आया है? मैं देख। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? क्या हुआ? 1 घंटे बाद गाड़ी पिक करने आने वाली थी ना? गाड़ी को तो मैंने वापस भेज दिया। क्यों? इसलिए कि आज ये हमारे घर ही रहेंगी, कल जाएंगी। अम्मी, इन दोनों से पूछ तो लें, इनका दिल लग जाएगा इस छोटे से घर में। दिल तो कहीं भी लग सकता है, और वैसे भी आज तुम हमें शॉपिंग पे भी तो ले जा रहे हो। क्या? मैं इन्हें कहीं नहीं लेके जा सकता। क्या बदतमीजी है इमरान। 1 दिन के लिए तो आई हैं बच्चियां, ले जाओ इन्हें शॉपिंग के लिए। आई तो ये 1 घंटे के लिए थी, वो तो आपने जबरदस्ती रोक लिया इन दोनों को। अच्छा बस, तुम आज इन्हें लेकर जाओगे जहां ये कहें। आप कह रही हैं तो फिर इन्हें लेके जाना ही पड़ेगा। अरे क्या लगा दिया सर पे, सारे बाल कड़क हो गए, दर्द हो रहा है। अम्मा, अम्मा चाय पिला दो, बहुत दर्द हो रहा है सर में। ठहर जा, तुझे तो अभी पिलाती हूँ मैं चाय। अरे कमबख्त बेअकल है, उन्होंने तुझे खाली भेजा और तू चला आया, साथ क्यों नहीं लाया उसे? वो अम्मा, उसने खुद ही ने कहा था कि वो मैं आज यहाँ यहीं रुकूंगी, वो मैं क्या करता। अरे मना किया था ना मैंने तुझे, हैं? मना किया था ना, और ले लेके जा, हैं? तू तो खुद ले लेके जा रहा रिश्तेदारों से मिलाने। भुगत भुगत अब। अरे अम्मा, एक दिन वहाँ रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अम्मा? ये पूछ के क्या नहीं हो जाएगा? तू जानती नहीं है अपनी फुप्पी को। हाँ, उसी ने रोका होगा मारिया को। बड़ी अय्यार और मक्कार औरत है वो, बस दौलत देख के ना राल टपक पड़ी होगी उनकी, है? पटा लिया लड़की को।
और जा कमबख्त, और जा लेके। अब छोड़े ना अम्मा, आ जाएगी सुबह। अब तो रात भर नींद नहीं आने की मुझे। पता नहीं वो कमबख्त जैनब घुन्नी औरत और क्या क्या पट्टी पढ़ा देगी उसको। ए पागल, सुबह ही सुबह चला जाइए उसको लेने के लिए, समझ गया? और दे इधर चाबी मुझे। कमबख्त मारे, ये किराए की गाड़ी इसलिए लाए थे, किराए पे किराया चढ़ाया जा रही है। तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कमबख्त। छोड़ के आ गया उसको, खाली चला आया पागल कहीं का। अम्मा भूसा नहीं, जेल है। अम्मा अम्मा ने तो पिलाई नहीं, चाय पिला दे। वेन नहीं है, पिला देना। अम्मा ने तो पिलाई नहीं, पिला देना। चाय पिला देना, एक चाय तो है, चाय है ना, चाय। ये रहा। नहीं नहीं, दूसरा वाला बैग। अच्छा तुम लोग रुको, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं इमरान साहब, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब, क्यों नहीं हो सकता? I mean, अगर आपको कुछ देना है तो मिस मारिया को जाके दीजिए। तुम्हारी मिस मारिया इससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ ले सकती है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे मगर अगर मगर क्या कर रही है? ये सस्ते से इयररिंग्स तुम्हारी मिस मारिया के काबिल नहीं है। प्लीज रख लो, प्लीज। थैंक यू। चलिए। इमरान, कैन यू प्लीज हेल्प मी? किस सिलसिले में? वो एक्चुअली ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। एक तो इतने सारे कज़न्स हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे शादी करूँ। जो सबसे ज्यादा ताबेदार हो और तुम्हारे हुक्म का गुलाम हो, उससे कर लो, सिंपल। ओह यस, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही हस्बैंड चाहिए जो मेरी सारी बातें माने और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। तो एक काम करो ना, मुलाजिम रख लो। शौहर बनाने की क्या जरूरत है? एक ही बात है, अमेरिका में तो ज़्यादातर हस्बैंड्स मुलाजिम ही होते हैं, और स्पेशली अगर लड़की दौलतमंद हो तो, यू नो, मेरी तरह। वाह भाई वाह, क्या ख्यालात हैं आपके। वेरी गुड, वेरी गुड। अब भाई देखो ना, वेल सेटल्ड बिजनेस है, लाखों डॉलर्स की इनकम है, तो बस मुझे कोई ऐसा हस्बैंड चाहिए जो घर संभाल सके। और
हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो मेरी पर्सनल और सोशल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर ना करे। तो अब तक आपको ऐसा कोई मिला नहीं है क्या? लगते तो सारे ही ऐसे हैं, लेकिन अगर किसी ने वहां जाके हक जमाने की कोशिश की तो आई थिंक तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो। क्या? ऐसा सोचना भी मत। क्यों? मुझ में क्या कमी है? मेरे पास वो सब कुछ है जो किसी भी लड़के की ख्वाहिश होती है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, स्टेटस है, अमेरिकन नेशनैलिटी है। व्हाट एल्स डू यू वांट? बस यही सब कुछ है तुम्हारे पास? तो एक काम करो, इन सारी चीजों से तुम किसी मुलाजिम टाइप अपने कजन को खरीद लो। मुझसे आइंदा ऐसी बात मत करना, समझी? Yeah, whatever. इमरान साहब, हाँ, जवाद अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आए? पता नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। हालांकि मिस मारिया ने तो काफ़ी देर पहले कॉल कर दी थी। अच्छा, है कहाँ आपकी मिस मारिया? अंदर रूम में आपकी अम्मी से आपके बचपन के किस्से सुन रही हैं। क्या करेगी वो मेरे बचपन के किस्से सुनकर? क्यों? जिस चीज़ को वो भुला चुकी है, अब उसे याद क्यों करना चाहती है? एक बात पूछूं इमरान साहब? पूछो। आप मिस मारिया से इतना चिढ़ते क्यों? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? फिर भी बस मुझे उसका ये रूप पसंद नहीं आ रही। वो कम्प्लीटली अमेरिकन हो गई। उसका रंग ढंग, लबो लहजा कुछ भी तो पाकिस्तानी नहीं रहा। उसकी तो सोच तक अमेरिकन हो चुकी है। सोच के अमेरिकन होने में क्या बुराई है? शायद दूसरों के लिए ना, लेकिन मेरे लिए तो है। मगर आप उनकी बातों को इतना महसूस क्यों कर रहे हैं? अमेरिका में सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। क्यों? तुम भी तो अमेरिका में रहती हो, तुम क्यों नहीं हो ऐसे? मैं मेरी बात और है। शायद मैं इतनी दौलतमंद नहीं हूँ कि शायद मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। बात अफोर्ड करने की नहीं है, बात है दिल की। मुझे यकीन है कि तुम मारिया जैसी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं। क्या मिस मारिया के ऐसा होने से आप पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, मुझे भला क्या फ़र्क पड़ रहा। हाँ, लेकिन ये है कि उसे ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर कैसा होना चाहिए था? तुम्हारे जैसा। चलो, मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। मारिया के साथ चिपकी रहती हो, कभी अकेला भी छोड़ दिया करो उसे। जी, वो मैं काम कर रही थी। अरे छोड़ो काम वाम, तुम जाओ। जी भाई, कहाँ ना जाओ तो पता नहीं क्यों आ गए तुम उसके साथ चिपक के अमेरिका से। और तुम सेक्रेटरी हो तो तुम सेक्रेटरी बन के रहो,
मैं बहुत कुछ हूँ उसका। जाओ ना। आई सी, बहुत कुछ। ओके। मारिया, मारिया, मारिया। ओह, हाय। ला 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 ला। ये तुम क्या कर रहे हो? गाना गा रहा था। ओह, तुम गाना गा रहे थे। वेरी गुड, वाओ। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे ये गाना तुम्हें किसने सिखाया? भाई अंग्रेजी गाना गाने के लिए ना सीखने की जरूरत नहीं होती, बस गिटार पकड़ के बह तो करते हैं। अच्छा, तो तुम ये भैं भैं कर रहे थे? यस यस, फिर करूं? नो नो नो, इट्स टोटली फाइन। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्या मुझसे कोई ख़ास बात करने आए थे? यस यस यस, आई टॉक यस। I want marry you and go to America. Really? And why do you want to go to America? Oh yes, thank you. I mean, मैं पूछ रही हूँ कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँ और तुम्हें अमेरिका क्यों लेकर जाऊँ? Because I ना अंदर से feel very inside से अमेरिकन। Really? हाँ, मैंने तो माम को भी कहा था मेरा नाम टोनी रख दो, उन्होंने रखा ही नहीं। अच्छा, इधर आओ। You know what? My doggy's name is Tony. Doggy, I like doggy, very funny जानवर, I like doggy. Okay, लाइक करने से कुछ नहीं होता, बनना भी पड़ता है। क्या मतलब? मेरे ख्याल में हस्बैंड को कुछ डॉगी सा होना चाहिए। वो उर्दू में क्या कहते हो तुम लोग? बीवी के पीछे दुम समथिंग? दुम हिलाना। एग्जैक्टली, दुम हिलाते रहना चाहिए और यस मैम करता रहे, डिश वॉशिंग करे। Are you ready to do all that? Yes, I ready, एकदम ready, full, मेरी जोर से कहो। हम कब जा रहे हैं अमेरिका? Very soon, बहुत जल्दी। बस तुम जल्दी से तैयारी कर लो। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। वहाँ गर्मी होगी कि सर्दी? Both. सेट होगी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ हमारे पास ही रहोगी। हाँ, लेकिन मारिया, मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ था जिस दिन तुमने हमारे साथ चलने से इनकार कर दिया था। छोड़िए ना छोटे चाचा, वो सब पुराना। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब कम से कम ईद तक तो तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। बात प्लीज अंकल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी ईद में 2 से 3 दिन बाकी हैं और ईद पर तो हम सब जमा होंगे ही ना, प्लीज। तुम्हें पता है, तुम्हारे चचा खास तौर पे तुम्हारे लिए 50,000 की गाय लाए हैं और तुमने तो उसे देखना तक गवारा नहीं किया। चलिए, गाय तो हम अभी चल के देख लेते हैं। तुम्हें नहीं दिखानी हमें अपनी गाय। मैं मारिया से बात कर रही हूँ। हाँ, मेरे प्यारे चाचा और मेरी प्यारी चाची, आप दोनों टेंशन क्यों लेते हैं? हम कल वगैरह देख लेंगे आप दोनों की 50,000 की गाय। क्या जरूरत है वहाँ जाकर? मैं गाय को यहीं बुलवा लूंगा तुम्हें दिखाने के लिए। मेरा बच्चा प्यारा। तो ये बहुत प्यारी बच्ची है। जी, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? Yes, sure, definitely, come in, please. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपने जीन्स और टोपी का क्या कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है? दरअसल ये
जीन्स मेरी अम्मी की पसंद है और टोपी मेरी। तुम्हें अमेरिका कैसा लगता है? कुछ खास नहीं। मुल्क के ज़्यादातर तो नौजवान अमेरिका जाने के लिए पागल हो रहे हैं। ज़रूर हो रहे होंगे, पर मुझे अमेरिका जाने का कोई शौक नहीं है। क्यों? क्या आपका दिल नहीं चाहता कि वहाँ जाके ढेर सारे डॉलर कमाएं, किसी अमेरिकन नेशनल लड़की से शादी करें? पैसे कमाने का शौक किसको नहीं होता, पर ये ख्वाहिश हर चीज़ पर गालिब नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? आप अच्छी हैं। सिर्फ अच्छी? अभी आप आधी अमेरिकन हैं, इसलिए सिर्फ अच्छी हैं। अगर पूरी पाकिस्तानी हो जाएंगी तो बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूं तो कर लूँगा। और अगर मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊं तो साथ चला जाऊँगा। मगर क्यों? मैं तो तुम्हें सिर्फ अच्छी लगती हूँ और अमेरिका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अम्मी खुश हो जाएंगी। वैसे भी आप आधी अच्छी तो हैं ही। मैं आधी से काम चला लूँ। अरे आप आए किस लिए थे? ये तो नहीं पता मैं किस लिए आया था। दरअसल मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। उनका कोई हुक्म टाल नहीं सकता। उनको खुश देखकर मुझे खुशी होती है, इसलिए शायद चला आया था। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं चलता हूँ। Wow, that is so good. खाना तैयार है, चलो सब लोग खाना खा लो। वाओ, क्या पका है आमना आंटी? अरे भाई क्या पक सकता है हमारे घर में? अरे हमारा जमाल है ना, इसको सिर्फ अमरीकी खाने पसंद है, इसलिए हमेशा अमरीकी खाने ही पकते हैं हमारे घर तो। Really? हाँ हाँ रियली भाई, जिस दिन हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने गए थे ना, तो 12 डिशेस बना के गई थी ये तुम्हारी चाची घर में, वो भी अमेरिकन। अब पाकिस्तान आके भी अमेरिकन डिशेस खाएं तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा? तुम चुप रहो, तुम देसी हो इसलिए देसी खाने पसंद करती हो। मेरी बच्ची तो अमरीकी है इसलिए अमरीकी खाने पसंद करती है। Yes, I love to eat American food. क्या खाया इसने? वही कह रही है माँ जो आप सुनना चाहती हैं। अच्छा 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 अच्छा, अरे भी चलो, तुमने भी ना मुझे बातों में लगा लिया। चलो चलो सब खाना खाने चले। आज भी मैंने अमरीकी खाने बनाए सारे के सारे। आओ, मजा ना आए ना तो मेरा नाम भी कुछ और रख देना तुम। Awesome, चले। चलो चलो भी चले आए। तुम कहाँ चली? तुम्हें तो अमरीकी खाने वैसे नहीं पसंद, बाद में खा लेना। अम्मा ये बाद में भी उतना ही खाएंगी जितना अभी खाएंगे। आप चलें। क्या हो गया अम्मा, हर जगह शोर हो जाती है। तुम्हें बड़ी हमदर्दी आ रही है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे तो सबके सब लालची लगते हैं। खुल जाएगा, बहुत जल्द खुल जाएगा कि कौन क्या है। खुल तो चुका है, अब और कितना खुलेगा? नहीं, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। आखिर लोग इतने खुदगर्ज क्यों होते हैं?
क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। इतनी नकली और इतनी बनावटी मोहब्बत लोग ऐसे सोच भी कैसे लेते हैं कि कोई उनकी इस नकली मोहब्बत पे यकीन कर लेगा। भाई मुझे तो पूरा यकीन है अपने रिलेटिव्स की मोहब्बत पर। सब जी जान से चाहते हैं मुझे। आपको नहीं, आपके डॉलर्स को। तो इसमें क्या बुरा है? डॉलर्स किसको नहीं चाहिए? चलो अब तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोना है। गुड नाइट। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भैया, मैंने कह दिया। अरे इस साल तो सारे कंगले कुर्बानी कर रहे हैं, एक जगह जमा हो जाए इसके दिन, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आप हर साल कुर्बानी करती हैं? ए लो, तो और क्या? अरे मैं कोई कंगली थोड़ी है। तुम्हारे ताया की पेंशन इतनी है कि मेरे पूरे 1 साल का खर्चा निकल जाता है उससे, 1 माह की पेंशन से। इसका मतलब तो आपको डॉलर्स की भी जरूरत नहीं होगी। वो तो है। अच्छा तो ठीक है, आप छोड़ें, इस बार मैं ईद पे सबको इनवाइट कर रही हूँ। अरे उनमें से कोई नहीं आएगा, तुम देख लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आ जाए, कोई भी नहीं आने का। मिस मारिया बुलाएं और कोई ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये सर्वेंट तो मुझे पागल लगती है? बेवकूफ कहीं की, हो नहीं सकता। हम वहाँ नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ, बल्कि हम तुम्हारे साथ भी बैठने के काबिल नहीं हैं। प्लीज इमरान, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी ईद पर सारे खानदान वाले जमा हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं आ सकते? नहीं, हम नहीं आ सकते। प्लीज़ इमरान, क्या आप मिस मारिया के लिए भी नहीं आ सकते? देखो नीलम, जिन लोगों से दिल ना मिले उनसे नहीं मिलना चाहिए। दिल तो अब दोनों चचाओं के घर वालों के लिए भी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो लोग आ रहे हैं ना, सब लोग एक साथ जमा हो रहे हैं। उन्हें उनकी लालच खींच कर ला रही है, और मुझे ऐसी कोई लालच नहीं है। अब आप तो जिद कर रहे हैं, मान जाइए ना प्लीज़। नीलम, जिद तुम कर रही हो, और सुनो, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। देखा आप लोगों ने, हम सब ने मिल के ईद मनाई और आज कितना मजा आया। तो चुप कराओ, कोई बात समझ में नहीं आ रही। जवाद को तो बचपन से ही शौक था गिटार बजाने का, और अमेरिका का तो दीवाना है दीवाना। अब तो हो गई ना अमेरिका का दीवाना, अब नहीं, बचपन से ही है। हमने तो आज तक इसे गिटार बजाते हुए नहीं देखा। और मैंने भी मौलवी को पहली दफा देखा है इतना अच्छा गुलाबी कुर्ता पहने हुए। Listen, 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 listen to me, please, everybody. मुझे आप सबसे कोई बात करनी है। हाँ हाँ बेटी, जरूर कहो। जवाद, जल्दी आ, जल्दी इधर आके बैठ। देख, मारिया को कोई अहम बात करनी है, यकीनन इसमें तेरा जिक्र जरूर होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओए, तू भी तो करीब आके बैठ, वो कुछ बात करने वाली है ना, आ जाओ। और ये टोपी तो उतार। अरे अम्मा रहने दो यार, बस टोपी उतार। चल बेटी चल, देख अब जमाल आ गया ना तेरे सामने, अब जो भी तू बोलना चाह रही थी ना, बोल दे।
चलो नीलम, बात शुरू कर। क्या ये बात करेगी हमसे? ये क्या बात करेगी हमसे भाई? देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। वो बात इसी को करनी है, तो लिहाजा करने दीजिए। चलो नीलम, बात करो। क्यों भाई, ये नीलम क्यों करेगी कोई बात है? जो कुछ कहना है तुम खुद कहो। इससे मारिया, बुरा मत मानो, इस मुलाजमा को ना वो सर पे चढ़ा लिया तुमने। ओके फाइन, अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए। अरे सुन लीजिए ना, बात ही तो सुननी है, किसी से भी सुन लीजिए। अब ये बात करेंगी तो हमें ज़रा सही से समझ में आएगा। ये तो तू भूल ही जा कि ये बात तेरे मुतालिक होगी। बड़ा बड़बड़ के बोल रहा है। चल लड़की, तू ही बता दे क्या बात है। आज से तकरीबन 25 साल पहले आप लोगों के मंझले भैया अमेरिका चले गए। फिर उसके कोई 15 साल बाद उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को भी वहीं बुला लिया। मारिया यानी मंझले भैया की लड़की इस वक्त सिर्फ 5 साल की थी। फिर वो लोग वहीं के होके रह गए। शायद यहाँ वालों को मालूम ही नहीं था कि अमेरिका में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। लिहाजा जब उनके मंझले भैया उन सब की तवक्कुआत पे, यानी आप लोगों की तवक्कुआत पे पूरे ना उतर सके, तो आप लोगों ने उनसे राब्ता ही खत्म कर दिया। बल्कि यूँ समझिए जैसे एक एक करके सब ने ही उनसे राब्ता खत्म कर दिया। मंझले भैया ने बहुत कोशिश की कि उनका उनके घर वालों से ताल्लुक़ कायम हो सके, लेकिन उन लोगों की सड़ होने की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। मंझले भैया की लड़की यानी मारिया, उसके दिल में खूनी रिश्तों की मोहब्बत हर वक्त जोश मारती थी। बचपन की यादें उसे हर पल उनका एहसास दिलाती थी। लेकिन यहाँ वाले तो जैसे उसे भूल ही चुके थे। ये गलत है। कम से कम मुझे तो हर लम्हे याद रहती थी भाई। जरूर रहती होगी, लेकिन आप कम से कम पहले मुझे अपनी बात तो मुकम्मल करने दें। फिर अभी कुछ माह पहले जब मंझले भैया इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो अकेले रह जाने वाली मारिया के दिल में खूनी रिश्तों की मोहब्बत ने अंगड़ाई और उसने मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आने का प्लान बना लिया। तो क्या तुम हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई हो? हाँ, आई तो मारिया यही सोच के थी कि यहाँ से वापस फिर कभी नहीं जाएगी, मगर अफसोस यहाँ ना उसको अपने लोग मिले और ना ही वो मौके मिले। अलबत्ता एक अमेरिकन ब्रिटेन लड़की की दौलत के पीछे भागने वाले बहुत से रिश्तेदार मिले। हुकूमत, ये क्या बकवास की जा रही हो तुम एक मुलाजमा के हाथों हमें बेइज्जत करना चाहती हो? हट हो। मुलाजमा को मुलाजमा की जगह पर रखना चाहिए, सर पे नहीं बिठाना चाहिए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हें हमसे कोई शिकायत थी तो तुम खुद कहती ना। ये कौन होती है हम सबको कुछ कहने वाली? मंजिले भैया की लड़की यानी मारिया। क्या मतलब है तुम्हारा? आप सबके प्यारे मंजिले भैया की लड़की यानी मारिया। मैं नहीं, ये क्या ये ठीक कह रही है? जी, ये बिल्कुल ठीक है। मारिया यानी नीलम, मैं। और यहाँ आके मैं बहुत मायूस हुई और यहाँ सेक्रेटरी बन के मैं इसलिए आई थी कि ये देख सकूं कि आप लोग अपने मंझले भैया की बेटी को खुशामदीद कहते हैं या एक अमेरिकन ब्रिटेन
तो तुमसे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है छोटे चचा, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और मैं मजीद यहाँ पे रुकना नहीं चाहती, जा रही हूँ बस। मगर बेटा, हम तो तुझसे मोहब्बत करते हैं। नहीं, आप अमेरिका से मोहब्बत करते हैं, उसके कल्चर से मोहब्बत करते हैं, डॉलर से मोहब्बत करते हैं, मुझसे नहीं। मैं अमेरिका में पली बड़ी जरूर हूँ, लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ा मैंने। मैं आज भी वही हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ। और ये सब मेरे बाबा की तरबियत है, आपके मंजले भैया की। चलो नीलम। हाँ, एक बात और, मेरे पास कोई डॉलर्स नहीं है। मेरे पापा ने सिर्फ इतना कमाया था कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके, मेरी अच्छी तरबियत कर सके और बस। लिहाजा मैं आपके पैसे भी किसी काम की तो नहीं। चलो नहीं। ऐसे ही देखते रहोगे या अंदर आने के लिए भी बोलोगे? अब प्लीज आइए अंदर। कैसी लग रही हूँ मैं? ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो मैं आधी अमेरिकन नहीं, पूरी पाकिस्तानी। मैं अब तुम्हें सिर्फ अच्छी लग रही हूँ या बहुत अच्छी? आप वो यानी कि वो अब आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे एक बात कहूँ, एक बात मैं भी कहूँ आपसे। कहिए। आप आधी अमेरिकन होने के बावजूद मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छी लगी थी। झूठ क्यों बोला था? मैं आपको जीतने के इस अजीबोगरीब मुकाबले में शामिल नहीं होना, इसलिए तो तुमने जीत लिया। तुम? हाँ, मैं। क्या उन लोगों को भी तुम्हारा वो हुलिया पसंद नहीं आया? तुम उनको छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ये हुलिया पसंद आया कि नहीं? हुलिया बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाते।
और अगर इंसान ही बदल जाए तो? क्या मतलब? मतलब अभी सब जाते हैं, पहले रास्ता तो छोड़िए। पोपो, पोपो कहाँ है आप? कौन है भाई? अरे मेरी बच्ची। मुझसे मिलिए। मैं हूँ आपकी सगी भतीजी, आपके मंजले भैया की बेटी मारिया। क्या क्या मतलब? अगर तुम मारिया हो तो ये कौन है? ये नीलम है, मेरी फ्रेंड। मैं हूँ असली मारिया। लेकिन तुमने ये सब? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको वो मारिया पसंद थी या फिर ये मारिया? मेरे लिए तो दोनों ही अच्छी हैं, क्योंकि तुम तो मेरी बच्ची हो। अब जाहिर है आप तो यही कहेंगी ना। ये सवाल तो इन हजरत से पूछना चाहिए कि इन्हें ऐसी मारिया चाहिए या नीलम जैसी। आइए फूफो, आप यहाँ आके बैठिए। आप भी आइए दुल्हन साहिबा, आप बैठिए। हाँ जी, तो कौन सी मारिया? तो आइए दुल्हा भाई। मेरी ईद तो भाई डबल डबल हो गई है।